and welcome you all to my channel. तो आज हम पढ़ेंगे very famous A Gardener in the Wasteland written by Jyotiba Phule. He was born on 11th April 1827 in Katgan and died on 28th November 1819 Pune. He was a social activist, thinker, caste social reformer and a writer from of Maharashtra. He worked for upliftment of scheduled castes. तो इसके अंदर हमारे 4 पार्ट्स हैं, 4 स्टोरीज़ हैं जिनको हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे। गार्डन ऑफ वेस्टलैंड एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये लिखा था नटराजन स्टोरी एंड आर्ट बाय अपराजिता निन्नन, जो हमारे 2010 में एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ों को, उसके बेसिस पर है। So in this book there are 4 stories: the wasteland of caste, the wheat bed of myth, the roots of tyranny, the seeds of education. हम चारों स्टोरीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे और ये समवॉट कनेक्टेड हैं, हमारा बिल्कुल सच्चाई है, वी कह सकते हैं समवॉट कनेक्टेड टू अ रियलिटी, अ कंप्लीट रियलिटी जो कि पहले होता था एंड स्टिल सम पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में अभी भी फॉलो अप होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ आई रिटन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से समझाती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली स्टार्टिंग होती है 2 बच्चों से, विद्या एंड अपू, जो कि खेल रहे होते हैं और वो ज्योतिबा फूले के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक, तो फिर स्टार्टिंग होती है हमारा ज्योतिबा फूले के स्ट्रगल से, जब उन्हें अलाउ नहीं करा जाता था पढ़ने के लिए एंड जब वो बड़े हुए, जब वो टीचर बने, तब उनको फेस करना पड़ा प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑफ सोसाइटी, जिसमें बाहर के लोगों ने ये कह दिया था, ब्राह्मण्स पीपल ने, कि आप एक तो शूद्र हो, ऊपर से आप पढ़ा रहे हो, आप अपने कॉलेज में ऐसे कैसे एडमिशन दे रहे हो। तो दैट वॉज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू देम। हिज वाइफ सावित्री बाई रियली हेल्प हिम इन लॉट्स ऑफ फेस। उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, वेरी फेमस मनुस्मृति लिखने में भी। क्या हुआ था, ब्राह्मण पीपल उनके घर आ गए थे उनके फादर से शिकायत करने कि अगर तुम ऐसे ही अपने बच्चे को ऐसे रोकोगे नहीं और तुम्हारी जो बहू है वो पढ़ना तो ठीक था, वो पढ़ाने भी जाने लगी है। दैट वॉज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू दैम। अगर तुम ऐसे करते रहोगे या तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम्हें यहाँ पे रहने भी नहीं दिया जाएगा। तो फिर उनके फादर, दैट वॉज गोविंद राव, उन्होंने फिर उनसे कहा कि आप चले जाओ मेरे घर छोड़ के, या फिर पढ़ाना बिल्कुल छोड़ दो। तो एट लास्ट ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई लीव द विलेज एंड वो बाहर चले गए, जस्ट बिकॉज उन्हें पढ़ना भी था और आगे पढ़ाना भी था। क्या था, उनको रिवोल्ट करा चाहता था कि एक इंस्टेंस दिया है कि वहाँ पे एक स्लट थी, उसे ऐसे शूद्र स्लट ऐसे करके बोला जाता था। एक बार उनकी खुद की वाइफ ज्योतिबा फुले सावित्री ने अच्छी साड़ी पहन ली, तो उन्हें फिर वही कि तुम गंदी साड़ी पहनो, तुम यहाँ पे क्यों पढ़ाने जा रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बट सम पीपल वर सपोर्टिंग एज वेल। ऑब्वियसली अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह होते हैं। उसके बाद जब उन्होंने ये गांव छोड़ दिया, फिर वही सोचती थी कब जाके हमें आज़ादी मिलेगी, कब क्या होगा। फिर वही स्टोरी बैक होती है 2 बच्चों में, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े थे। तो वो दोनों बच्चे बात कर रहे हैं कि कितनी अच्छी थी, मतलब लाइक उनके जो थॉट्स प्रोसेस थे सावित्री बाई की, दैट वाज सो ओपन, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, जो कि बाहर भी आई, उन्होंने अपनी वॉइस भी रेज़ करी। और मतलब फ्रेंच नेशनल असेंबली में लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस के लिए लड़ाइयाँ भी हुई, उनके रिवोल्ट्स भी हुए काफ़ी ज़्यादा। और शूद्रास को मतलब ऐसा माना जाता था कि उनके हिसाब से अगर शूद्र सुन ले तो उनके कान में से खून आ जाए, अगर वो बोले तो उसकी जीभ कट जाए, अगर उसकी बॉडी में अगर वो उसे लाता है तो उसकी बॉडी ही ख़त्म हो जाए। बाकी ज्योतिराव ने एक दलित चिल्ड्रन अमंग 15 रेस्क्यू फ्रॉम बॉन्डेज इन तमिलनाडु, ये वाला भी न्यूज़ आई थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी उस टाइम पे। दैट वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट स्लेवरी टू लिबरेट द स्लेव्स फ्रॉम द टायरनी ऑफ ऑपरेशन। दैट वॉज ऑब्वियसली, मतलब बच्चों को बचाना भी क्या मतलब है, तुम इतने छोटे छोटे बच्चों को, ऑब्वियसली उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम ऐसी चीज़ें करोगे। तो एट लास्ट जब वो दोनों बच्चे बात करते हैं, एक कंक्लूडिंग लाइन है इस वाले चैप्टर की, ज्योतिबा एंड सावित्री बाई वर फियर्स गार्डनर्स इन द वेस्टलैंड ऑफ कास्ट, मतलब दे वर द वॉरियर्स इन दैट सिस्टम। तो उसके बाद आगे लाइन है, टू बिल्ड अ गार्डन यू मस्ट फर्स्ट डिग अप द वीड्स। ऑब्वियसली बात है, जब आप मतलब गार्डन को अगर आप अच्छा करना चाहते हो, मतलब अपनी सोसाइटी को अच्छा करना चाहते हो, आपको डीप में जाना ही पड़ेगा। एंड दैट वाज द रिवोल्ट दैट दे टुक एंड दलित, दे सेव द दलित चिल्ड्रंस।
नेक्स्ट चैप्टर आते हैं फिर हम फॉर नेक्स्ट स्टोरी. जस्ट स्टे ट्यून विद मी एंड जो भी आपको वीडियो चाहिए जस्ट रिकमेंड मी इन द chat section. Thank you for watching my video. Just like, share and subscribe with your friends.